कल का फ्यूचर डिसाइड होगा आज के डिसीजन से, और एआई वही डिसीजन है जो हम सबके फ्यूचर को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया में तेजी से बदलते हालात, तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी आपकी नौकरी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई। सोचो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सोच सकती है, सीख सकती है और हाँ डिसीजन भी ले सकती है, जिसका यूज़ दुनिया के हर कोने में हो रहा है। बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, हर जगह इसका यूज़ हो रहा है और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आज दुनिया एआई की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्लोबली 25% लोग एआई के बारे में अवेयर है, जबकि इंडिया में सिर्फ 12% और सिर्फ 1.5% लोग ही समझ पाए हैं एआई का असली यूज़ क्या है। बाकी 86% लोग अभी भी एआई से कम्प्लीटली अनअवेयर है। सोच के देखो, जो एआई दुनिया बदल रहा है, इंडिया में 86% लोग ऐसे हैं जिनको एआई की बेसिक नॉलेज तक नहीं है, और इसी वजह से हम लेके आए हैं एक कंप्लीट एआई कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सिर्फ ये नहीं सीखोगे कि एआई क्या है, बल्कि आप ये भी सीखोगे कि एआई के टूल्स यूज़ करके कैसे आप अपने करियर में, बिजनेस में, स्टडी में कैसे आप स्किल हो सकते हो। और ये कोर्स सभी के लिए है, फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या आपको एआई के बारे में बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये है बड़े से लेकर छोटे तक, ये कोर्स सबके लिए है। और इसमें हम बात करेंगे एआई क्या है, एआई की बेसिक नॉलेज, एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ यूज़ केसेस, एआई टूल्स का प्रैक्टिकल यूजेस और भी बहुत कुछ। और सबसे खास बात है, ये पूरा कोर्स 100% फ्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी वैल्यू ना करें, क्योंकि यही कोर्स के लिए ले रहे हैं। ये कोर्स फ्री में इसलिए बनाया जा रहा है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वे एआई के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए है जो इतने महंगे कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, इस नए कोर्स की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को गहराई से समझ के जो हमारे फ्यूचर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने वाली है, और जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, और साथ ही चैट जीपीटी जैसे टूल्स एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। ये सब जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे चलकर अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में एआई का यूज़ करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी की क्या लिमिटेशन है, क्या बाउंड्रीज है, और क्या चीज़ हम कर सकते हैं और क्या नहीं। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा एडवांस्ड एआई टूल्स आएंगे, और अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप नए टूल्स को समझने और उनका सही यूज़ करने में सबसे आगे रहेंगे। अब सवाल उठता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट ने एक कंप्यूटर के अंदर इंसानों जैसा दिमाग की पूरी कॉपी बना ली है? नहीं, आज भी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम इंसानों के दिमाग को पूरा समझ पाए या उसको कंप्यूटर में रेप्लिकेट कर पाए। साइंटिस्ट इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम सिर्फ कुछ लिमिटेड फंक्शन को ही समझ पाए हैं, और इसी में से एक फंक्शन है चेस खेलना। 1997 एआई की मदद से एक डीप ब्लू नाम का एक रोबोट बनाया गया। चेस चैंपियन गैरी कास्परो को एक ऑफिशियल चेस मैच में हरा दिया। पहले सबको लगता था चेस जैसे स्ट्रेटेजी गेम सिर्फ इंसान ही जीत सकते, लेकिन डीप ब्लू ने प्रूव कर दिया कि मशीन भी स्ट्रेटेजी और प्रिडिक्शन में ह्यूमंस को टक्कर दे सकती है। ये मूवमेंट एक टर्निंग पॉइंट था एआई की जर्नी में, जहां दुनिया ने पहली बार रियलाइज किया मशीन भी इंटेलिजेंट बन सकती है। एआई का मतलब है ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटी को मिमिक करना। ये न सिर्फ ह्यूमन डिसीजन को कॉपी करता है, बल्कि इस सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन जैसे टास्क भी ह्यूमन लाइक बिहेवियर शो करता है। आज का सबसे फेमस एग्जांपल है चैट जीपीटी, जो अपनी कन्वर्जेशन से किसी इंसान जैसा लगता है। एआई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन असल में एआई पर काम 1950 से शुरू हो गया था, जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। साइंटिस्ट तभी से सोच रहे थे
कि क्या हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो इंसानों की तरह सोच सके। उस टाइम आइडिया था, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो था कंप्यूटिंग पावर। उस टाइम पे कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं थे कि इतने बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस कर सके। एआई को रियलिटी में टेस्ट करने के लिए हमें हजारों जीबीस और टीबीस का डाटा प्रोसेस करना पड़ता, और इतनी हैवी प्रोसेस तब पॉसिबल नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने स्पीड पकड़ी, स्पेशली 2012 के बाद, तब एआई को प्रैक्टिकल दुनिया में टेस्ट करने का मौका मिला, और इसी वजह से आज एआई इतनी पॉपुलर हो गई है। जो कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट को पहले से पता था, आज उसको हम रियल लाइफ में देख और यूज कर पा रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्ट असिस्टेंट्स जैसे एग्जाम्पल के थ्रू। एआई कोई नया जमाने का मैजिक नहीं है, बल्कि पुरानी मेहनत का आज दिख रही रिजल्ट है। जो सपने 1950s में देखा गया था, आज हम उसे जी रहे हैं। एआई के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब हम एआई के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बार बार सुनने को मिलती है। इनको समझना जरूरी है, क्योंकि ये एआई की दुनिया के मेन पिलर्स है। सबसे पहले आता है मशीन लर्निंग। आप इसको एआई का एक टाइप कह सकते हो। मशीन लर्निंग मतलब मशीन को कुछ सिखाना। जैसे इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, वैसे ही मशीन को डाटा के थ्रू सिखाया जाता है। मशीन खुद से पैटर्न समझ लेती है और अपने आप बेटर डिसीजन लेना सीख जाती है। आज ईमेल का यूज़ हर जगह हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहे होते हो। जैसे कि जब आप नेटफ्लिक्स या यूट्यूब के रिकमेंडेड वीडियो देखते हैं, वे मशीन लर्निंग का कमाल है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार में भी मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है, और भी बहुत जगह इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड, एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी का क्या मतलब है? एनएलपी का मतलब है कंप्यूटर के थ्रू ह्यूमन लैंग्वेज को समझ पाना। जैसे आप गूगल असिस्टेंट को बोलते हो, मुझे कल सुबह 7 बजे उठना है, और वह आपकी बात समझकर अलार्म सेट कर देती है। और इसी वजह से सिरी, एलेक्सा और चैट जीपीटी जैसे टूल आपकी बात को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि समझकर जवाब भी देते हैं। ये सब एनएलपी का कमाल है। थर्ड, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये नाम सुनते ही लगता है कुछ हैवी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको ये समझाऊं, जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही मशीन में भी एक सिस्टम बनाया गया है जो न्यूरॉन्स के जैसे काम करते हैं। मैंने क्या बोला? जैसे काम करते हैं। ये एग्जैक्ट ह्यूमन ब्रेन नहीं बनाता, बस ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट करने की कोशिश होती है, जैसे सीखना, समझना और डिसीजन लेना। ध्यान रखें, इमिटेट का मतलब ये नहीं कि मशीन इंसान बन गई है, बल्कि मशीन में एक ऐसी मैकेनिज्म बनाया गया है जो ह्यूमन ब्रेन जैसा बिहेवियर को कॉपी करता है, जैसे सीखना और डिसीजन लेने के लिए। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसमें डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी और सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई जाती है। अगर आपको मशीन लर्निंग अभी भी नहीं आई समझ में, तो अपन और भी अच्छे से इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले अपन ये समझेंगे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है। आप कंप्यूटर को क्लियरली बताते हो, आपने उसको इनपुट दिया जैसे 2 और 2, और आपने उसको फंक्शन बता दिया और उसने आपको आउटपुट दे दिया। मतलब हम खुद फंक्शन देते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में इससे अलग होता है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, आप कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट दोनों देते हो, लेकिन बीच का फंक्शन नहीं बताते। जैसे इनपुट में आपको वही 2 और 2 दिया, फंक्शन आपने नहीं बताया, आउटपुट आपने उसको 4 दे दिया, फंक्शन कंप्यूटर खुद ढूंढता है। मतलब हम सिर्फ एग्जांपल देते हैं और मशीन पैटर्न देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है। अगर आपको अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आपने मशीन को 1000 बार 6 लिख के दिया, अलग अलग स्टाइल में, कभी छोटा हो कभी मोटा हो, अलग अलग टाइम में, ठीक है। तो मशीन पैटर्न समझ जाएगा, और जब आप अगली बार उसको, जैसे आपने फिर 6 लिखा, तो फिर चाहे वो 6 मोटा हो या पतला हो, वह समझ जाएगा कि हाँ ये 6 ही है। मतलब पैटर्न समझ जाता है, और पैटर्न समझ के आपको आंसर देता है। चैट जीपीटी को थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं, बाकी आने वाली क्लास में समझेंगे। अब चैट जीपीटी में क्या होता है, जैसे चैट जीपीटी को हज़ारों जीबी टेक्स्ट डाटा दिया गया, जैसे आपने इनपुट आउटपुट कन्वर्सेशन दिखाई गई, पैटर्न समझाया गया कि लोग कैसे बात करते हैं। अब जब हम कुछ पूछते हैं, वे ऑटोमेटिकली करेक्ट जवाब देता है, क्योंकि वे इनपुट आउटपुट का बीच का फंक्शन खुद बना चुका है। मशीन लर्निंग का मैजिक ये है कि हम रूल्स नहीं बताते, हम सिर्फ एग्जाम्पल देते हैं और मशीन खुद रूल सीख जाती है। आई होप इस वीडियो में जो भी अपन ने टॉपिक पे बात की है, आप सबको समझ आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस वीडियो। आई होप आप 1% इम्प्रूव हुए होगे, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।